ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव नॉट डन इन एनी अदर वीडियोस। तो एक बार करके बताता हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 पॉजिटिव, करता क्रिया करता था। आई यूज टू राइट, मैं लिखता था। यू यूज टू राइट, तुम लिखते थे। वी यूज टू राइट, हम लिखते थे। दे यूज टू राइट, वह लिखते थे। ही यूज टू राइट, वह लिखता था। शी यूज टू राइट, वह लिखती थी। इट यूज टू राइट डैश। Hello everyone and welcome to my class by Vinith. This is another video after a prolonged gap. I was just researching on the content, what am I supposed to present in front of online students who all are interested in learning spoken English. So therefore it is a bit, I took I guess 10 days of gap and I have restarted again. I feel it is important for beginners to get known with the sentences first. One of the sentence that I am going to discuss with you today is used to sentence, I could say. Okay, used to is basically this. Used to. There are various ways you can put this combination used to into the sentences and make fully meaningful sentence. And there is confusion also. So why I have chosen this to be taught. I'll give you one example and then you will come to know what exactly is the problem with these sentences for the beginners at least. If you're a beginner, it is good for you. If you are not known with the sentences which are going to be with used to, so this video is going to be important to you. So let's start with the example. The example is, if I make one sentence with used to like, I am used to राइट जैसे कि मैं एक इजी वर्ब लेने की हमेशा कोशिश करता हूँ, राइट ये एक सेंटेंस हो गया. देयर इज अनदर सेंटेंस, आई यूज टू राइट. देखो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एम का है, मतलब कि आई यूज टू राइट में यहाँ पे जो सेंटेंस है, मैंने फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम ऐड किया हुआ है और यहाँ पे मैंने ये यूज टू एज अ V2 डायरेक्ट लिया हुआ है. वो क्या है ये जाने दो, बट व्हाट इज द डिफरेंस? द विजिबल डिफरेंस इज जस्ट यहाँ पे एक बी का प्रेजेंट फॉर्म लिया हुआ है एम. अभी क्या इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है या फिर किस तरीके से इनका आपको मीनिंग डिराइव करना चाहिए? व्हाट आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दीज टू सेंटेंसेस? देखो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फर्स्ट इन इंग्लिश. See, this is habitual past tense. This last one, I used to write, is habitual past tense. And the first one, I am used to write, is like presenting your day-to-day habit. Okay, you are in habit of something. It is different. Habitual past tense is different and having habit of something is different, completely different. If I keep on explaining in English, I think it is going to be more tough to you to understand this. But I go with the translation so that you will get the clear idea of these two sentences. I am used to write का मतलब होता है मुझे लिखने की आदत है. वापस बताता हूं, मुझे लिखने की आदत, ओके थोड़ा ज्यादा उधर चला गया, आदत है. ये मीनिंग हो गया इस फर्स्ट सेंटेंस का, मुझे लिखने की आदत है. ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या है? आई यूज टू राइट मतलब मैं लिखता था. कुछ समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? लिखने की आदत मतलब हैविंग हैबिट ऑफ समथिंग, जो मैंने पहले बोला था, और मैं लिखता था मतलब कि एक हैबिट थी आपकी. जैसे मैं कुछ सुबह जल्दी उठता था तो आई यूज टू गेट अप अर्ली. ओके, मैं बहुत पढ़ाई करता था, आई यूज टू स्टडी अ लॉट. सो ये आई यूज टू, बीच में कुछ भी नहीं है. आप यूज टू से पहले डायरेक्ट क्या प्लेस करते हो? सब्जेक्ट, और सीधा सेंटेंस बनाते हो कि मुझे, मैं कुछ करता था या फिर कोई और कुछ करता था पास्ट में, हैबिचुअल पास्ट टेंस. तो ये हो गया. और ये एम जो है यहाँ पे, ये बी का फॉर्म है. अभी ऑब्वियस हो गया, जहां पे एम आएगा वहां पे बी के सारे फॉर्म्स आएंगे. बी के सारे फॉर्म्स मतलब जैसे आपको पता ही होंगे बी के फॉर्म्स क्या होते हैं. एम इज आर. ओके, एक तो यहाँ पे लिया ये, एम की जगह पे इज भी आएगा, आर भी आएगा. ओके, पास्ट में अगर बी के फॉर्म्स लो तो वॉज, वर, ये भी आएंगे यहाँ पे. और अगर फ्यूचर में लो तो विल भी ऐड करना पड़ता है. तो ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे आएंगे. तो ये तकरीबन 6 सेंटेंसेस है अलग अलग. आपको अगर स्टडी करने के लिए आपने लिया तो दी सेंटेंसेस जहाँ पे एम आया है ना, मुझे लिखने की आदत है, तो मुझे लिखने की आदत थी और मुझे लिखने की आदत होगी,
ऐसे 3 सेंटेंस, उनके नेगेटिव तो 6 सेंटेंसेस हो जाएंगे। और ये जो है मैं कुछ करता था, आई यूज टू डू समथिंग, तो ये आई यूज टू प्लस वर्ब जो होगा, तो मैं या फिर जो भी ये करता, क्रिया करता था, इस टाइप के भी सेंटेंसेस बनेंगे। तो ये कुल मिला के 8 सेंटेंसेस हैं। ओके, क्योंकि ये तो 6 मैंने आपको बताया, फिर ये भी है, इसका नेगेटिव भी है, तो ये 8 सेंटेंसेस है जहाँ पे आपको यूज टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो इनिशियल बिगनर्स, जो भी हमारे लर्नर्स होते हैं, जो शुरू में स्पोकन इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन सेंटेंसेस। और देखो, दिस इज फॉर द बिगनर्स, so if you already are aware about these sentences, you can look for some another video in my gallery only, where it is going to be useful to you. मैं थोड़ा आराम से सिखाने की कोशिश करूँगा। Previous videos I have thought that maybe all of them who are watching are aware about lot of things, and मुझे बाद में ऐसा आइडिया आया कि जो नए सीखने वाले उनको उसी तरीके से सिखाना चाहिए जैसे दे आर नॉट अवेयर अबाउट थिंग्स। तो मेरे वीडियोज़ इसी तरीके से होंगे, जो कि आप अगर देख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ पता नहीं है और मैं बेस से पता करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई डोंट गेट टू इंटरेक्ट विथ यू ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग। तो ये तो है ही। तो चलिए देखते हैं आज का ये फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। देखो, मैं ये एम इज आर के बाद में बताऊँगा। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा ये आई यूज टू डायरेक्ट, जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिया था। तो ये तो आपको आइडिया आ गया, दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। तो चलो पहला सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि आई यूज टू राइट, अगर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ था तो फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आपको पता है मैं स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, उसका एक जनरल मीनिंग लेता हूँ हमेशा और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए देखते पहले कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनना चाहिए। ओके, ये 8 सेंटेंसेस है, मैंने बोला है 8 सेंटेंसेस सीखने में चाहे 3-4 वीडियो पे चले जाए, तो आप कंटिन्यू करिए। मेरा अगर ये वीडियो देखा है तो आगे के भी वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज टू का क्या है। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट ही लिखता हूँ, नंबर तो वही देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिख रहा है हमें, दिख रहा है क्या कुछ हेल्पिंग वर्ब? नहीं। और मैंने आपको बोला है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका नेगेटिव आप बना रहे हो तो कैसे बनाओगे? बिकॉज यू हैव टू हैव हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप नॉट लगाओगे फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड इज बेसिकली V2, मतलब S प्लस V2 हो गया। और हमें एक चीज़ पता है, S प्लस V2 जब भी होता है वो S प्लस V2 नहीं होता, बल्कि उसका ओरिजिनल फॉर्म है S प्लस डिड प्लस V1। मतलब ये जो है इसका ऑल्टरनेट फॉर्म भी होता है। ओके, ठीक है, मैं एक बार आपके लिए लिख के देता हूं बस ऐसे ही, S प्लस डिड प्लस यूज। देखो ये मैंने V2 है ना, यहाँ पे सिर्फ यूज लिया क्योंकि मैंने डिड किया है यहाँ पे। ठीक है, डिड प्लस यूज 2 प्लस V1 पॉजिटिव। अभी ये एक्चुअली ये यूज नहीं होता, लेकिन इसका नेगेटिव बनाने में बहुत काम आएगा आपको, इसलिए पहले से बता रहा हूं मैं। यही हम लेंगे, यही ध्यान में रखो, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1, इसी को यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव कैसे बनेगा बाद में कंफ्यूजन होता है, तो आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग इनिशियली। देखो ये मैंने क्या किया है, इस यूज टू की जगह डिड प्लस यूज लिया है, मतलब V2 की जगह डिड प्लस V1 लिया है। ध्यान से देखो आप, ये जो ऊपर है यूज्ड क्या है, V2 है, उसकी जगह क्या लिया है मैंने, डिड प्लस यूज, और यूज क्या है, V1 है। ठीक है, तो डिड प्लस V1 ले लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, V2 इज इक्वल टू डिड प्लस V1। आप ले सकते हो, लेकिन जरूरत कब पड़ेगी, जब नेगेटिव बनाना होगा। फिलहाल तो चलो हमें नेगेटिव नहीं बनाना है, लेकिन पता होना चाहिए कि किसी स्ट्रक्चर का नेगेटिव किस तरीके से बनेगा। तो अगर ये देखो अभी ये जो 2 लिखे हैं, दीज आर बेसिकली, मैंने बोला ना V2 इज इक्वल टू डिड प्लस V1, दैट मीन्स दे आर ऑल्टरनेट टू ईच अदर। ओके, ये आप और फॉर्मेट करके भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे भी सेंटेंस बनाया तो भी चलेगा, ऐसे भी सेंटेंस बनाया तो भी चलेगा, बट वी आर गोइंग टू यूज दिस वन। नेगेटिव बनाते वक्त वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बेस पे लिख के रखता हूँ अभी से। देखो इसको तो नॉट कहीं ऐड नहीं कर सकते, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू ऐसे तो नहीं कुछ कर सकते। कुछ बच्चे बनाने की कोशिश भी करते हैं, आड़ा टेढ़ा थर्ड पोजीशन पे नॉट लगा देते, लेकिन नहीं, आपको हेल्पिंग वर्ब है नहीं है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है, इसमें नहीं है। तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अभी विजिबल किया, कैसे किया, V2 को हटा दिया और वहाँ पे डिड प्लस V1 ले लिया।
बिकॉज V2 इज इक्वल टू डिड प्लस V1 एंड डिड क्या है अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर आप इसको नेगेटिव बनाते वक्त कैसे बनाओगे, देखो जो सेकंड फॉर्मेट होगा आगे पढ़ेंगे हम, पहले से लिख के रख रहा हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है, प्लस यूज टू, देखो यहां पे ईडी नहीं है, यूज टू है, ओके, यूज टू प्लस V1 नेगेटिव, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अभी पहले तो मैं ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि अभी फिलहाल जरूरत नहीं, इसी का मैंने ऑल्टरनेट निकाला और फिर उसके बाद में क्या किया, तो मैंने उसका नेगेटिव किया है, था भी नहीं अभी किया है। तो चलो आपके पास दो फॉर्मेट आ गए अभी, एक है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 पॉजिटिव, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज, डी गया है देखो, 2 प्लस V1 नेगेटिव। ये दो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बने, इनका मतलब भी होगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था आई यूज टू राइट, तो मैं लिखता था, तो जनरल मीनिंग क्या है, करता क्रिया करता था, ठीक है। तो ये जो भी सब्जेक्ट होगा इसका मतलब होगा करता क्रिया करता था। ये करता में फर्क है, करता मतलब सब्जेक्ट, क्रिया करता था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, तो करता क्रिया नहीं करता था, दैट्स इट। ओके, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, करता क्रिया नहीं करता था। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कंफ्यूज यहां पे होगा आपको इस पार्ट में, यहां पे देखो यूज टू है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, उसका नेगेटिव डायरेक्टली मैंने किया है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट डाल दिया, फिर यूज का डी हटा दिया। इसके लिए एक सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने S प्लस V2 एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड मे बी द नेम ऑफ दैट वीडियो इज वन सेंटेंस मेनी मिस्टेक्स। वो एक बार देख लो आप, उसमें आपको वो समझ में आएगा कि क्यों जो है वो S प्लस V2 जैसे सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या फिर क्या कॉम्प्लिकेशन है, मैंने ईजी करके बताने की कोशिश किया है। वोंट रिपीट अगेन इन दिस वीडियो, गो एंड सी फॉर दैट वीडियो, ओके। तो चलो अभी ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कंसिडरिंग दैट यू ऑलरेडी नो थिंग्स व्हाट आई हैव डन। अभी देखो ये सॉल्व कैसे करना है, आपको सेंटेंसेस सीखना है ना, तो सेंटेंसेस में आपको पहले तो अरेंजमेंट्स ज़रूरी है कि आप किस तरीके से करते हो इंग्लिश में, उसके बाद में उसके ट्रांसलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फिर वही प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, यू नो, व्हेन एवर यू आर इंप्रूविंग योर इंग्लिश एटलीस्ट, तो प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। रीडिंग प्रैक्टिस लाउड एंड क्लियर, मन ही मन में अगर इंग्लिश बोलोगे, आई मीन प्रैक्टिस करोगे, तो इंग्लिश भी मन ही मन में बोलना पड़ेगा, जो कि कुछ लोगों का होता है कि मैं कहीं जाके फेस करता हूँ तो मन ही मन में तो मैं खुद अच्छा बोलता हूँ, जो खुद मुंह खोलता हूँ तो वो इतना नहीं अच्छा आता। द प्रैक्टिस हैज़ टू बी लाउड एंड क्लियर, तो यही आपको फ़ायदा करके देगी आगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी तरीके से सब्जेक्ट मैं हमेशा ये लेता हूँ, देखो आई यू वी दे ही शी एंड इट, ये हो गए सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट का लाइन पूरा हो गया अभी, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या ऐड करने के लिए बोला है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, तो सभी में क्या ऐड करूंगा मैं, यूज टू, ओके। यहाँ पे मैं अभी ये कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, सभी को यूज टू। आप भी ऐसे एरो मत कीजिए, टाइम आपके पास होगा तो आप सारा लिख के ले सकते हैं, ठीक है। आई यूज टू, यू यूज टू, वी यूज टू, दे यूज टू, ही यूज टू, शी यूज टू, इट यूज टू, ठीक है, सबको लिखना है। फिर उसके बाद में प्लस क्या करने के बोला है, V1। मैं हमेशा V1 जो है वो एक ही मैंने सेट किया हुआ है कि बार बार क्यों अलग अलग ले, तो ट्रांजिशन समझ में नहीं आते किसी को, अलग अलग तरीके से जो सेंटेंस बन रहा है उसमें कुछ फर्क नहीं नजर आता। वर्ब चेंज करो तो वैसे भी सेंटेंस बदल जाता है, इसलिए मैं फिक्स एक वर्ब लेता हूँ जो कि राइट है, ठीक है। V1 हमेशा क्या लेता हूँ मैं, राइट लेता हूँ, और उसी का अगर V2 आया तो रोट, V3 आया तो रिटन, V1 ING आया तो राइटिंग, मैं हमेशा वही लेता हूँ, बिकॉज हमें वर्ब्स नहीं सीखने, हमें सेंटेंसेस और उसके अलग अलग जो यू नो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, आई यूज टू राइट, ठीक है। आई गेस दिस इज डन। आई यूज टू राइट मतलब करता क्रिया करता था, तो मैं करता है, और मैं लिखना क्रिया है तो मैं लिखता था, ठीक है। हैबिचुअल पास्ट टेंस, यू यूज टू राइट मतलब क्या होगा, तुम लिखते थे, आर यू गेटिंग। वी यूज टू राइट मतलब हम लिखते थे। जहां पे पॉसिबल है कि मेरा लिखना कम हो जाए, मैं थोड़ा सा
लेजी हूँ लिखने के मामले में, तो मैं वहाँ वहाँ ऐसे कुछ साइंस यूज़ कर लेता हूँ आप, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। वी यूज टू राइट, हम लिखते थे। दे यूज टू राइट, वह लिखते थे। ठीक है, ये कुछ वह जैसा होता है, आई डोंट नो हाउ, वह लिखते थे। ठीक है, तो ये हो गया। ही यूज टू राइट मतलब वो लिखता था, वो भी थोड़ा गलत है इंग्लिश में, वो को वह बोलते हैं क्या, वह लिखते थे, ये भी सही है। मैं खुद भी इंप्रूव कर लेता हूँ हिंदी मेरी राइटिंग में एटलीस्ट। ओके, शी यूज टू राइट मतलब वह लिखती थी। देखो यहाँ पे वह है, सिर्फ लास्ट में थी, वह लिखती थी, वह लिखता था। ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा मुझे लगता है, वह लिखता था। और ये शी यूज टू राइट, वह लिखती थी। देखो यहाँ पे यहीं से चेंज होता है, वर्ब भी चेंज होगा हिंदी में और ये लास्ट में भी चेंज होगा। ठीक है, और इट यूज टू राइट को डैश कर दो हमेशा, इट का कोई ज़रूरी नहीं लिखना। सो फार दैट आई एम टेलिंग, उतना ही फॉलो करो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, सो एक बार पढ़ के बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव नॉट डन इन एनी अदर वीडियोस। तो एक बार करके बताता हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 पॉजिटिव, करता क्रिया करता था। आई यूज टू राइट, मैं लिखता था। यू यूज टू राइट, तुम लिखते थे। वी यूज टू राइट, हम लिखते थे। दे यूज टू राइट, वह लिखते थे। ही यूज टू राइट, वह लिखता था। शी यूज टू राइट, वह लिखती थी। इट यूज टू राइट डैश। ये हो गया आपका एक बार का प्रैक्टिस। लेकिन आपके पास बहुत सारा कलेक्शन है वर्ब का। अभी राइट की जगह आप सिर्फ लिखते वक्त हमेशा राइट ही लिखो, क्योंकि एक कलेक्शन आपके पास आ जाएगा सारा। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे प्ले लिखता हूँ। ठीक है, प्ले मतलब खेलना। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 पॉजिटिव, करता क्रिया करता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेलता था। यू यूज टू प्ले, तुम खेलते थे। वी यूज टू प्ले, हम खेलते थे। दे यूज टू प्ले, वह खेलते थे। ही यूज टू प्ले, वह खेलता था। शी यूज टू प्ले, वह खेलती थी। इट यूज टू प्ले डैश। कुछ समझ में आ रहा है? और एक देता हूं आपके लिए, अगर प्रैक्टिस आपको समझ में आना चाहिए ना। नाउ सी, यू हैव टू इनिशिएट फ्रॉम द मेन सेंटेंस, जो भी फॉर्मेट है लिखा हुआ, एंड द मीनिंग, एंड देन कम टू द सेंटेंस। कुछ लोग डायरेक्ट यहीं से कुछ और पढ़ने लगते हैं। आपको ध्यान में रखो, जो ऊपर दो चीजें लिखी है ना, जो स्ट्रक्चर है, उसका मीनिंग है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। ओके, तो जब भी आप कोई नए वर्ब की प्रैक्टिस करो, वो हमेशा पढ़ो। जैसे मैं भी वहीं से शुरू से पढ़ता हूँ, बीच में कहीं से आई से नहीं शुरू कर देता हूँ। आई रीड द स्ट्रक्चर, आई रीड द जनरल मीनिंग, एंड देन आई कम टू द सेंटेंसेस। ठीक है, और एक लेते हैं, लाइक सिंग, गाना गाना, तो सिर्फ गाता ही बोलते हैं ना। चलो सिंग लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 पॉजिटिव, करता क्रिया करता था। आई यूज टू सिंग, मैं गाता था। यू यूज टू सिंग, तुम गाते थे। वी यूज टू सिंग, हम गाते थे। दे यूज टू सिंग, वह गाते थे। ही यूज टू सिंग, वह गाता था। शी यूज टू सिंग, वह गाती थी। इट यूज टू सिंग डैश। ये हो गया आपका एक सेंटेंस। दिस वन सेंटेंस कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंज इन योर इंग्लिश, बिकॉज जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 60 ही सेंटेंसेस है जो ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू, 50 भी पता होंगे तो बहुत हो जाएंगे। तो आप सोचो कि ये वन सेंटेंस विल प्ले अ रोल ऑफ 2% ऑफ इंग्लिश। तो इसलिए आप इस तरीके से सेंटेंसेस देखो, जहाँ यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी आप खुद ऐड कर सकते हो। आई मीन नॉट क्रिएटिविटी नहीं बोल सकता, बट यू कैन अप्लाई योर ओन ब्रेन। आप खुद कौन सा वर्ब चूज करना है प्रैक्टिस के लिए, कौन सा वर्ब आपको पता नहीं है, या फिर कौन सी चीज़ की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपको खुद को पता है। सो यू प्रैक्टिस विद द डिफरेंट वर्ब्स so that it is going to be helpful to you. Now see, I have just taught you positive. I have not gone for the negative. Let me see, आपको अगर अगले वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 नेगेटिव, करता क्रिया नहीं करता था, ये किस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आज ही नेगेटिव क्या है बताया है, बिकॉज अगेन एक रेलिवेंस नहीं रहता कि अगर मैं अगले वीडियो में कुछ बताने की कोशिश करूंगा तो आपको प्रीवियसली टॉट ये सारा बताना पड़ता कि ये स्ट्रक्चर क्या है वगैरह वगैरह। यस, टुमारो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस because I have given explanation in this video how I have derived this s plus did not plus used to plus V1 from s plus used to plus V1. So चलिए आज का ये वीडियो जो है मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। My task for today is done, I must say. If you already like this video and the content that I am sharing with you, please do subscribe to my channel and share the video to those who are actually interested in learning spoken English. And yes, thank you very much for today. See you in the next video. Thank you.